नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशीष दांगी आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। आज हम कुछ नई जानकारी देने जा रहे हैं, जो कि हम पहले भी इसके बारे में बता चुके हैं, लेकिन आज हम थोड़ा अलग तरीके से बताएंगे। आज हम कुछ ज्ञान की बात बताने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक ये है कि जो हमने मिड टाइम कंडीशन में वर्क करने की तरह तरह की जो स्ट्रेटजीज़ जो कि वर्किंग है एक्सपेरिमेंटली, जिस पे हमने रिसर्च करी है और जो ट्रस्टेबल भी हैं मिड टाइम के अंदर, मैं बता रहा हूँ मिड टाइम के अंदर वर्क करने की जो सबसे भरोसेमंद स्ट्रेटजीज़ हैं, उनमें भी अब हमें एक बात और ध्यान रखना है कि डायरेक्शन अगर हमें पता चल गई तो ज़रूरी नहीं डायरेक्शन ही सब कुछ हो। उसके अलावा भी मैटर करता है कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से कैसे चल सकती है। डायरेक्शन पता होना भी अच्छी बात है, लेकिन उसके अलावा 30% काम ये होता है कि हमें ये पता होना कि वो ट्रेंड लाइन की डायरेक्शन है जो है, उस डायरेक्शन में वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। ये भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि मैं बात कर लूँ आज की 3 अप्रैल 2024 को, दो डाटा बुलिश थे और मार्केट डेप्थ लेस बुलिश थी, और ये रेसिस्टेंस पर खुला था, तो रेसिस्टेंस से ये अपसाइड गया। तो अब ऐसे टाइम पर हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए? आपको इधर पर घबरा कर तो बिल्कुल भी ट्रेडिंग नहीं करनी है, घबरा कर ट्रेड ना लें। पहले तो आप इन सब के पूरे डाटा को अच्छे से प्रॉपरली एनालिसिस करें। उसके बाद आप 20 मिनट तक केवल अच्छी अच्छी कल्पनाएं करें, अच्छे अच्छे आइडियाज़ लाएं और अच्छे से सोचें डीप में कि क्या डिसीजन सही होगा। अब मैं बात करूं अगर इसकी, तो इसमें जो है ये नीचे आके और ये ऊपर जाता, पेन मोटा है, ये नीचे आकर अगर इधर तक आता तो मतलब बाय करना है हमें, और ये इधर से ही डायरेक्ट डायरेक्ट ऐसा ऐसा होता तो हमें इधर पे कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। अब बाकी ये पूरा रेसिस्टेंस तक टच हो जाए उसके बाद, और देखिए आप कैसा गया मार्केट। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रेंड लाइन, डायरेक्शन तो पता चल गई। अब ज़रूरी नहीं हर बार ट्रेंड लाइन एक ही जैसा चले, एक ही जैसे मूव करे, एक ही चलन में चले। उसके चलने का तरीका बदलता रहता है। जो एक टाइप की कंडीशन है उसमें मार्केट की ट्रेंड लाइन 10 अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप से मूव कर सकती है, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ सकती है। तो आपको ध्यान यहाँ पर ये रखना होगा कि आपको डायरेक्शन पता है वो तो अच्छी बात है, उसके अलावा भी जो ट्रेंड लाइन है वो किस तरीके से मूव करेगी, किस तरीके से उसकी क्लोजिंग होगी। ज़रूरी नहीं जो अभी वैसा है वो बाद में भी वैसा ही रहे। आपको कब कहाँ क्या डिसाइड करना है, आपको कब कहाँ कैसे काम करना है, ये आपको पता होना ज़रूरी है। हर बार ट्रेंड लाइन जो कि ऑपरेटर्स क्रिएट करते हैं, आपको ऑपरेटर के जैसा माइंडसेट रखना है रिटेलर्स के अगेंस्ट। एंड आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि मार्केट कैसे बढ़ सकता है, डायरेक्शन को देखते हुए और ऑपरेटर के माइंडसेट को देखते हुए। इन दोनों बात का ध्यान रखते हुए आपको इस मार्केट में वर्क करना है। मैंने बताया मार्केट की जो ट्रेंड लाइन है वो कई अलग अलग तरीक़ों से, कई अलग अलग तरीके से चल सकती है। कंडीशन अगर सेम हो तो ज़रूरी नहीं, जैसा कि ये कंडीशन है अभी, इसमें तीनों डाटा मार्केट के बुलिश हैं, ठीक है। अब वो ऊपर तो गया, लेकिन उसके ऊपर जाने के कई तरीके हो सकते हैं। कहीं वो घूम घूम कर जाए, कहीं साइडवेज होकर गया आखिरी में, कई बार शुरू में ही ऊपर चला जाए, कई बार पूरे दिन ऊपर जाए। कई कई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वो होते हैं मार्केट में। ट्रेंड लाइन के मूव या चलने का तरीका, ट्रेंड लाइन के चलने का तरीका कई प्रकार का हो सकता है। इसलिए आपको हर तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए खुद को तैयार करना होगा।
हर तरह की ट्रेंड लाइन को प्रिडिक्ट और एनालिसिस अच्छे से भांपने के लिए, हर कंडीशन को फेस करने के लिए आपको पहले से ही तैयार रहना होगा। आपको प्लान तैयार करने होंगे, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। आपको 3 तरह के प्लान ज़रूर रेडी करना होंगे। जैसा कि मैं इसमें आपको बता दूं, इसमें बता दे रहा अच्छा रहेगा। अब जैसा कि ये है तो इसमें मार्केट ऐसा गया और इधर नीचे तक आता ना, नीचे तक आता तो हम इधर से और बड़ी क्वांटिटी में बाय करते, फिर ये इधर आता और इधर इधर ऐसे ऐसे करके और इधर जाता। ठीक है, अब इधर पर होता रेसिस्टेंस एरिया, बड़ा रेसिस्टेंस एरिया जो कि ख़ास है। फिर उधर से मार्केट नीचे आता और हो सकता है जो झहीं के झहीं क्लोज़ हो जाता, और या फिर इधर से ऐसा भी जा सकता था या इधर पे ऐसा भी। तो 3 अलग अलग तरीके हैं। ज़्यादातर 2:40 के बाद, दोपहर के 2:40 के बाद मैंने बताया डेंजर जोन होता है, आपको ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए उस समय में, और सुबह के टाइम पर भी नहीं करनी चाहिए। ये जो कंडीशन होती है ये डेंजर जोन की होती है। अब आपको जो वर्क करना है वो केवल इस कंडीशन में ही करना है बस। तो आई होप आप लोगों को कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। और मैं बता दूं तो मैं एक बार शॉर्ट में रिवीज़न कर देता हूं जो जो मैंने बताया। मैंने ये बताया है आपको कि जो हमारी मिड टाइम में वर्क करने की जो हमने स्ट्रेटजीज़ बनाई हैं जो कि भरोसेमंद है और हमने एक्सपेरिमेंटली उन पर रिसर्च कर चुके हैं, उनमें भी वो सच्ची पाई गई हैं। मतलब वो वर्क करती हैं, वो रियल लाइफ में भी वर्क करती हैं और हम उनके बेसिस पर वर्क करते हैं। लेकिन वो कंडीशन हर बार एक ही तरीके से ट्रेंड लाइन को जैसा वो कंडीशन बने, अब ज़रूरी नहीं कि वो ट्रेंड लाइन जैसा पहल की बार बना था वैसे ही अब की बार भी बने। हो सकता है अब की बार डिफरेंट तरीके से बन जाए। तो कंडीशन एक हो सकती है लेकिन ट्रेंड लाइन के मूव करने का तरीका कई डिफरेंट और अलग अलग तरीके का हो सकता है। तो आपको सबके लिए तैयार रहना होगा, आपको सबसे निपटने के लिए तैयार रहना होगा और अपने पास प्लान रखने होंगे, रेडी होना होगा आपको पहले से उनसे निपटने के लिए। प्लान आपको रखना है, प्लान ए, प्लान बी और प्लान सी। और जब भी आप मार्केट में, वैसा तो मैं रिकमेंड करूँगा सबसे अच्छा टाइम जो होता है मिड टाइम के अंदर एंट्री करने का मार्केट में, वो होता है 10:30 बजे के बाद। 10:30 बजे जब आप आएँ तो एकदम हड़बड़ा कर ट्रेडिंग में कोई ट्रेड ना लें। आप कुछ समय तक केवल रिसर्च करिए, 10 मिनट तक आपको डाटा को अच्छे से एनालिसिस करना है और फिर 5 मिनट केवल खुद को अच्छे से सोचने के लिए आप काल्पनिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। इसमें अच्छी तरीके से सोचें, जब आपको प्रॉपर रास्ता दिखने लगे, प्रॉपर वे दिखने लगे आपको, तभी आप ट्रेडिंग में कोई पोजीशन बनाएं। और सबसे ज़रूरी बात, हमें प्रैक्टिस करते रहना है। हमने जैसे एक कंडीशन है उसकी 10 अलग अलग डिफरेंट टाइप्स में कैसे ट्रेंड लाइन मूव कर सकता है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ निकालनी है। आप ये सब करने के लिए अपनी काल्पनिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतरीन होगा। आप अगर अपनी कल्पना शक्ति का उपयोग करेंगे ये जानने में कि कंडीशन अगर सेम हुई लेकिन ट्रेंड लाइन इस तरीके से भी मूव कर सकता है, इस तरीके से भी, उस तरीके से भी, अगर इधर ओपन हुआ तो ऐसा 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 भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, और कई अलग अलग तरीके का। ये मान के चलिए कि एक कंडीशन में लगभग 10 डिफरेंट टाइप्स की कंडीशन बन सकती हैं, उनमें से कोई एक बन सकती है, मेरे कहने का मतलब है। तो आपको सबसे निपटने के लिए खुद को तैयार रखना होगा पहले से। खुद के पास पहले से अच्छे कोई 3 प्लान रखने होंगे। अगर आपको मार्केट में वर्क करना है या लंबे समय तक सरवाइव करना है तो आपके दिमाग को एक्टिव रखें और दिमाग को कूल भी रखें और पेशेंस ज़रूर रखें। जैसा कि आप एनालिसिस करें डाटा के, डाटा एनालिसिस में 10 मिनट
और 10 मिनट इस बात को सोचने में कि आज ट्रेडिंग करना सही होगा या गलत होगा। अगर आपको प्रॉपर रास्ता ना दिखे तो आप ट्रेडिंग को अवॉइड कर दीजिए। जैसा कि मैंने बताया, जो रिस्की मार्केट सिचुएशन होती है उस तरह की। लेकिन अगर आपको रास्ता दिख रहा है, अब आपको ये जानना है कि इधर पे कैसा कैसा हो सकता है, तो उसके लिए आप जो स्लेट होती है हमारी, टैबलेट टाइप टैब, जो हमारी टैब होती है लिखने वाली नॉर्मल, उस पर हमें कई ट्रेंड लाइन बनाकर देखना है उसी डायरेक्शन की तरफ, सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान में रखते हुए। अब आप बोर्ड पर भी कर सकते हैं, कॉपी पर भी कर सकते हैं, या आप टैबलेट पर भी कर सकते हैं। अपनी आपको बना कर देखना है ट्रेंड लाइन। जैसे कोई कंडीशन को आपने देखा कि मार्केट में आज ये कंडीशन है, मिड टाइम में वर्क करने की कंडीशन है, प्रॉपर डाटा भी बढ़िया है। अब बस आपको अच्छे से डाटा एनालिसिस करने के बाद 10 मिनट तक आपने सोच विचार की और उसमें ये बात निकली कि आज वर्क किया जा सकता है, तब आप ट्रेंड लाइन की पॉसिबिलिटीज़ निकालें कि आज इतने तरह से इस तरीके से, इतने डिफरेंट तरीके से ट्रेंड लाइन मूव कर सकता है। और अगर ऐसा किया तो मुझे ये करना है, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मुझे ये करना है। इस तरीके से आई होप आप लोग समझ गए होंगे। मेरी बातों को ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं कम शब्दों में अपनी बात को समझाने में सक्षम हो पाया हूँ। सो थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।